एक ऐसा आदमी जो 10, 20, 15,000, 50,000 कमाने वाला आदमी है, वो कंपाउंडिंग से कैसे बन सकता है ताकि हम बिजनेस पे चल पाए आगे, ताकि हम लोन की बात आगे कर पाए? तो कंपाउंडिंग जरा समझा दिए, कंपाउंडिंग क्या होती है और कैसे काम करती है? 7वीं कक्षा का फॉर्मूला है। ठीक है, 7वीं कक्षा में पढ़ा था मैंने पहली बार। ठीक है। उसको कहते हैं, फॉर्मूला है A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R रेज टू N। ओके, ये फॉर्मूला है। A मतलब फाइनल आउटपुट कितना आएगा। ठीक है। आउटपुट को छोड़ते हैं, इनपुट पे आते हैं। मैं हमेशा इनपुट पे फोकस करता हूं। ठीक है। 3 चीजों से आपकी कंपाउंडिंग होती है। ठीक है। आप कितना पैसा डाल रहे हो, वो कितना तेजी से घूम रहा है, कितना रिटर्न्स कमा के दे रहा है, और वो कितनी देर के लिए कमा के दे रहा है। ओके, ठीक है। अब आप ये समझो कि अगर आप प्रिंसिपल को देखो, आप कितना पैसा डाल रहे हो, वो मल्टीप्लीकेशन में है। ओके। जो रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब मार्केट आप घुसे, ठीक है, अचानक से मार्केट क्रैश हो गई, तो ये तो आपके हाथ में नहीं था ना। नहीं। आप तो अच्छे मन से घुसे थे, पर तो वो तो गिर गई। पर तीसरा जो एक्चुअल चीज है जो आपको कंपाउंडिंग में सुपर हीरो बनाता है, वो है एन, जो रेज टू पावर में है, वो है ड्यूरेशन। ओके। तो इसीलिए हम कहते हैं आप मार्केट में टाइमिंग मत करो, आप मार्केट में टाइम स्पेंड करो। ओके। जितना ज्यादा समय आप मार्केट में रहोगे, उतने आप उस खेल के माहिर बनोगे। एक कहावत है हरियाणा में कि अगर कचरा भी एक जगह 14 साल रह जाए तो वो खाद बन जाता है। खाद बनो, प्रोडक्टिव हो जाता है, कचरा भी प्रोडक्टिव हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो 14 साल हो गए ना, उसका ड्यूरेशन बढ़ गया। एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी नहीं होगा, पर वो एक ही काम 10 साल 15 साल करता रहेगा ना, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अरे शनि की 7.5 भी 7.5 साल ही होती है, उसके बाद तो वो भी खत्म हो जाती है। सही है। तो कंपाउंडिंग कैसा मैजिक करता है, मैं आपको सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। हाँ। देखिए, कंपाउंडिंग का सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर है वॉरेन बुफे। जी। कोई डाउट ही नहीं उसमें। हाँ। और मैं भी उनको बहुत मानता हूँ जी। तो वॉरेन बुफे ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। बोलते कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है, बोलते जब वो सबसे पहला शेयर जो उन्होंने लिया था जब वो 11 साल के थे, ठीक है, वो था $114 का। ठीक है। अब $114 का उन्होंने वो शेयर लिया, और उसके बाद उन्होंने वो शेयर कभी बेचा नहीं। अब जब उन्होंने शेयर लिया था ना, उसके बाद ग्रेट डिप्रेशन आया, वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसके बाद ऐसे कई समय आए। एक बार प्रेसिडेंट को मार दिया गया, नेक्स्ट उधर वहां पे जॉन एफ कैनेडी को मर्डर कर दिया, तो उस टाइम मार्केट्स गिर गई। फिर एक ब्लैक मंडे आया, उस टाइम मार्केट्स गिर गई। 2008 में मार्केट्स गिर गई, 2000 में Y2K का बबल आ गया, 2020 में कोविड आ गया, सब कुछ हो गया जी। आज वो $114 का शेयर $4.5 लाख का है। अच्छा, मार्केट ऊपर नीचे हुई, सब कुछ हो गया, इन्होंने छेड़ा नहीं उसको। उन्होंने छेड़ा नहीं। तो $114 का शेयर आज $4.5 लाख का है। 80 साल लग गए। ठीक है, अब सब लोग रोएंगे यहाँ पे, मैं जानता हूँ 80 साल तक कौन जिएगा ये। आप 80 साल छोड़ो, मैं आपको और छोटा कर देता हूँ। 20-30 साल तो आदमी इन्वेस्ट करता है।